नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ फ़िटनेस की एक नया टॉपिक शेयर करने आई हूँ। मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी नाश्ता, जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिन की शुरुआत करने का। उसका हमारी फ़िटनेस जर्नी में क्या रोल है और हम उसमें क्या छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमारी फ़िटनेस जर्नी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं हम नाश्ते के बारे में। कई लोग बोलते हैं कि मैं नाश्ता नहीं करता, मुझे नाश्ता करने की आदत नहीं है। आइए जानते हैं कि अगर हम नाश्ता नहीं करते तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है, जब हम सुबह उठते हैं तो उसमें वात दोष, जो आयुर्वेदा में माना जाता है कि उसमें वात दोष की वृद्धि होती है। तो अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो भूखे रहने से वो वात दोष और बढ़ता है, तो वो हमें अलग तरह से परेशानियां देगा, जिसको मॉडर्न साइंस ने भी इसी तरीके से बयान किया है कि अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा और उसके बाद जब हम नेक्स्ट मील लेंगे, हमने नाश्ता नहीं किया, हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ आएगी, हमें ब्लड प्रेशर आएगा और हमें हार्ट डिजीज़ होएगी। तो इसलिए हमें नाश्ता करना ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सुबह खा नहीं सकता, मैं तो बस 2 बिस्कुट और 1 चाय लेता हूँ। क्या ये ठीक है? नहीं। हमें, अगर हम लोग मान लीजिए किसी पर्सन की 1500 कैलोरी हमने डिसाइड करी है, तो हम उसको इक्वली डिवाइड करने के लिए बोलते हैं कि आप 500 कैलोरी नाश्ते में लीजिए, 500 लंच में लीजिए, 500 आप डिनर में लीजिए। तो बिस्किट और चाय लेने में तो हमारी कैलोरी पूरी नहीं होएगी। जब हम इनएडिक्वेट अपना कैलोरी लेंगे तो फिर ये हमें वही बातें करेगा कि हम लंच में ज़्यादा खाएंगे और हमें क्रेविंग होगी ऐसी चीज़ों के खाने की जिससे हमें फ़ैट हमारा बढ़ता है। तो ये भी इनएडुकेट जो हमारी कैलोरीज हैं वो भी हमें दिक्कत देती है। दूसरा, जब हमने चाय और बिस्किट लिया, इसके अंदर हम अगर देखें, कार्बोहाइड्रेट देखें, कोई आपको प्रोटीन देखें, फैट देखें, तो इसमें आपको प्रॉपर बैलेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, इससे वेट बढ़ता है। क्या ये सच है? नहीं। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बट आपको चूज़ वाइजली करने हैं। वाइजली का मतलब ये है, आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कहाँ मिलते हैं। हमें होल ग्रेन्स में मिलते हैं, जैसे हमें ओट्स हैं, उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे लिए अच्छे हैं। दलिया है, वो हमारे लिए अच्छा है। खिचड़ी है, वो हमारे लिए अच्छी है। तो हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने से हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी भी तो चाहिए, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देते हैं वो थ्रू आउट द डे आपको एनर्जेटिक रखती है। तो आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपने ब्रेकफास्ट में डालने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है फ़ैट की। सब लोग फ़ैट का नाम बदनाम है कि फ़ैट नहीं खाना, मैं तो वेट लॉस जर्नी पे हूँ, मुझे फ़ैट नहीं खाना। क्या ये ठीक है? नहीं। एसेंशियल फ़ैट्स हमें बहुत ज़रूरी हैं। फ़ैट हमारी सेल मेम्ब्रेन में काम करते हैं। सेल हमारी बॉडी में हर जगह है, ब्रेन में सेल हैं, हार्ट में सेल है, हर जगह सेल है। तो उन सेल की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फ़ैट चाहिए। उसके बाद जो फ़ैट्स हैं वो हार्मोन बनाते हैं, जो कि हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, जो एक से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। तो अगर हम एसेंशियल फ़ैट नहीं लेंगे तो ये कहाँ से आएगा? तो ये वाला जो आइडिया है कि फ़ैट आपको वेट गेन कराता है, यहाँ भी आपको वाइजली चूज़ करना है। एसेंशियल फ़ैट में आपको सैचुरेटेड फ़ैट्स नहीं लेने। सैचुरेटेड फ़ैट कहाँ मिलेंगे हमें? अगर हम मक्खन खाएंगे, हम फुल क्रीम मिल्क लेंगे, हम पेस्ट्रीज़ खाएंगे, कुकीज़ खाएंगे, डोनट खाएंगे, ये तो इन सब चीज़ों में हमें सैचुरेटेड फ़ैट मिलेंगे। हमें सैचुरेटेड फ़ैट नहीं लेने, हमें ट्रांस फैट नहीं लेने। ट्रांस फैट कहाँ से मिलेंगे हमें? समोसे में मिलेंगे, कचौड़ी में मिलेंगे, बोंडे में मिलेंगे। कई लोग आप देखते हैं नाश्ते में कचौड़ी और ये सब लेते हैं, वो ट्रांस फैट है। तो वो नहीं लेने। लेना क्या है, आइए हम जानते हैं। हमें अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं। वो हमें कहाँ से मिलेंगे? बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ। वो हमें नट्स, सीड्स में, आपको एलमंड में मिलेंगे, वॉलनट में मिलेंगे, आपको सीड्स, पम्पकिन सीड है, चिया सीड है, इन सब में आपको एसेंशियल फैटी एसिड मिलेंगे।
तो ये आपको अपनी डाइट में डालने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमें नट्स एंड सीड से ही मिलते हैं, जैसे आपको एलमंड में है, वॉलनट में, फ्लैक्स सीड में बहुत अच्छी तरह से आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो हमें अपने नाश्ते में पहला हमने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखा, दूसरा हमने अब फैट रखा जो कि हमारे अनसेचुरेटेड फैट थे, हेल्दी फैट बोलते हैं जिसे। अब तीसरा नंबर आता है प्रोटीन का। सब लोग बोलते हैं प्रोटीन, हम कौन सा जिम करते हैं जो हमें प्रोटीन चाहिए, क्या ये ठीक है? जी नहीं, प्रोटीन के और भी बहुत काम हैं। हमारी फिटनेस जर्नी में प्रोटीन जो है वो स्टाइटी देता है। स्टाइटी मीन्स आप सुबह नाश्ता खा लेंगे, आपको दोपहर तक एकदम फुल रहेगा, आप जो बीच में अटरम पटरम खाते हैं उसका मन नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपने नाश्ते में नज़र मारिए कि प्रोटीन है या नहीं। प्रोटीन किस में मिलेगा? हम आपके लिए लीन प्रोटीन बोलते हैं, स्किम्ड आपको मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, आप दही यूज़ कर सकते हैं, योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और आप सोया यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, एग यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपनी नज़र मारिए कि आपके नाश्ते में प्रोटीन है या नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है आपकी कॉफ़ी की, कि हमारे में कल्चर होता है कि हमने ब्रेकफास्ट किया अब हम कॉफ़ी लेंगे। क्या हमें कॉफ़ी लेनी चाहिए? जी, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, बट उस पर आपको नज़र रखनी है। कॉफ़ी में जो मिल्क डाला है, या तो आप मिल्क ना डालें तो स्किम्ड मिल्क डालें, और उसमें चीनी ना डालें तो उसका अल्टरनेट कुछ डालें, और उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं कुछ भी डाल के, दालचीनी डाल लीजिए, इलायची डाल लीजिए, आप अपने को टेस्टी बना के लीजिएगा, बट आपको वाइजली ये चीज़ें चूज़ करनी होगी। फिर बात आती है जूस की। हमारे में बहुत प्रचलन है कि हम अपने को बहुत हाई मानते हैं कि मैंने जूस लिया वो बहुत हेल्दी मेरा। आइए जानते हैं क्या जूस हमें नाश्ते में लेना चाहिए। जी हाँ, जूस आप ले लीजिए, बट इसमें एक कंडीशन हम लगाते हैं, अब घर का बना हुआ जूस लीजिए, अपनी आंखों से निकाला हुआ जूस लीजिए, क्योंकि जो जूस हम बाहर से लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर होती है। जितने आपको पैक जूस मिलते हैं तो उसमें एडेड शुगर जो है वो आपकी फिटनेस जर्नी को ख़राब करती है। तो उसके अगर आपके पास ऑप्शन है, जूस और फ्रूट दो चीज़ें हैं, तो मैं हमेशा फ्रूट खाने के लिए ही एडवाइस करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं बाउल वाले जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, सीरियल बाज़ार से लाके। सबसे मेन नॉर्मल जो कॉमन है उसी की उदाहरण आपको देती हूँ। कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, हम कॉर्नफ्लेक्स लेंगे, आपको बड़े बाउल में कॉर्नफ्लेक्स लेंगे, कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको डेंस कैलोरीज मिलेंगी, बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी। मान लीजिए आपको 500 कैलोरीज का टोटल ब्रेकफास्ट करना है, तो आपको उसी में 300 कैलोरीज मिल जाएंगी। फिर उसमें आपने मिल्क डाला, 200 कैलोरीज उसमें होंगी, फिर उसमें एडेड शुगर है, 100 कैलोरी उसमें होगी। ये तो आपका 600 का एक बाउल ही हो गया। उसके बाद आप कॉफ़ी भी लेंगे, उसमें भी थोड़ी कैलोरीज होंगी। तो आपको ऐसे सीरियल में आँख खोल के देखना है। जो आप बाज़ार से चीज़ें लाते हैं उनके उसको पढ़िए, उसमें कहाँ पे शुगर है, कितनी शुगर है, हिडन शुगर देखिए, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब शुगर के ही दूसरे नाम हैं। तो सिंपल शुगर को बिल्कुल मना करें, बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद फ्रेंड्स मैं सॉल्ट की बात करती हूँ, तो सॉल्ट भी आप कम रखें अपने, क्योंकि सॉल्ट आपको वाटर रिटेंशन करेगा, और आपका ज़्यादा पानी आप पिएंगे तो आपको फुलनेस होएगी और आपका वेट बढ़ेगा। और उसके बाद मैं आती हूँ पानी पे। क्या हमें सुबह उठ के पानी पीना चाहिए? जी हाँ, पानी हमें 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी हमें क्या करता है? नंबर 1, पानी में कोई कैलोरी नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। नंबर 2, सुबह जब हम उठते हैं, पूरी रात हमने पानी नहीं पिया, हम सो के उठते हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, उसको उस टाइम पानी के हमारे सारे सेल श्रिंक्ड होते हैं, पानी नहीं होता। तो जब हम वाटर लेते हैं तो वो सारे रिहाइड्रेशन होती है, हमारे ब्रेन में भी शार्पनेस पानी से आती है और हमें अच्छा लगता है। तो पानी आप ज़रूर उसमें यूज़ करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से नाश्ते में अगर आप ये छोटी-छोटी, हाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम हमेशा चलते चलते भागते भागते टाइम नहीं है, क्या हम करते हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, इसको ख़त्म करिए। 5 मिनट पहले उठिए, ब्रेकफास्ट को टाइम दीजिए। जब आप जल्दी जल्दी में गल्पिंग करेंगे तो आप खाएंगे भी क्या? सैंडविच बना दो, मैं चलता चलता खाऊंगा, कुछ ऐसा दे दो। इसमें 2 तरह की हमारी कमियां हुई। नंबर 1, जब हम गल्पिंग करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एयर साथ में लेंगे। एयर लेंगे, पहले ही हमारा वातदोष ऊपर है, हमने और एयर ली तो वो वातदोष और बढ़ेगा, तो हमें वो दिक्कतें देगा, डाइजेशन प्रॉब्लम देगा, हमें
एक तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, फटाफट खाया हमने, क्योंकि डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट होती है। सैलिवा यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम देता है, अगर हम उसे प्रॉपरली च्यू करते हैं तो हमारी डाइजेशन अच्छी होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं, तो हमारा सारा कुछ ठीक रहता है। बट जब हमने जल्दी जल्दी खाया तो हमने 2 गलतियाँ करी। नंबर 1, हम एयर साथ में खा गए। नंबर 2, हमने जो खाना खाया उसमें कुछ भी न्यूट्रिशियस नहीं था। तो इस तरीके से हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं ब्रेकफास्ट में, तो हम बहुत सा अपनी फ़िटनेस जर्नी को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आप अपने ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, मिस ना करें। उसमें फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखें। उसमें सिंपल शुगर नहीं चाहिए, सॉल्ट कम चाहिए, और प्रॉपर आप वाटर लें, फ्रूट लें, नट्स लें, सीड्स लें, ये सब लेके अपना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके अच्छी मॉर्निंग शुरू करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ब्रेकफास्ट के बारे में समझाने में कुछ हेल्प किया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों को इसके बारे में जानकारी हो, और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं एक नए टॉपिक के आपसे मिलती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।